चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV4 दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यहाँ पर हम सबसे पहले ये समझेंगे कि एक मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटी से उसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, आइए देखते हैं क्या है वो रूल्स। सबसे पहला रूल ये है कि सेंट्रल एटम को लिगेंड से पहले लिखा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आयरन को साइनाइड से पहले लिखा गया है। सेकेंड रूल ये होता है कि लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एमीन को क्लोरो से पहले लिखा गया है। थर्ड रूल ये है कि जो भी पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं उन्हें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा जाता है और उन्हें हमेशा पैरेंथेसिस फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि इथाइलिन डाई एमीन को यहाँ पर हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं EN और इसे एमीन के बाद लिखा गया है क्योंकि एमीन A से स्टार्ट होता है लेकिन इथाइलिन डाई एमीन E से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेटिकली A पहले आता है और E बाद में आता है। फोर्थ रूल ये होता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल और लिगेंड के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोबाल्ट और अमोनिया के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। फिफ्थ रूल ये है कि जब भी काउंटर आयन नहीं लिखा जाएगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज मेंशन किया जाएगा। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जब पोटेशियम को हटा दिया गया है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज मेंशन किया गया है। सिक्स्थ रूल ये है कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चार्ज बैलेंस होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज बैलेंस है, या हम ये भी कह सकते हैं कि कैटायनिक चार्ज इज इक्वल टू एनायनिक चार्ज। आइए अब फॉर्मूले के थ्रू IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में समझते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि चाहे कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन कैटायन का नाम सबसे पहले आना चाहिए। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव है लेकिन कंपाउंड का नेम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है, तो कैटायन का नाम पहले आया है। चलिए अब इस एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल में अगर हम कैटायनिक पार्ट की बात करें तो जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो कैटायनिक है, इसलिए नॉमेनक्लेचर में भी सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी का ही नाम दिया गया है। इसका नाम है पेंटाएमीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 और उसके बाद एनायनिक पार्ट यानी कि क्लोराइड की बात की गई है। दूसरा रूल है कि लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेंट्रल एटम से पहले लिखा जाता है। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि कंपाउंड का नाम पेंटाएमीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एमीन को क्लोराइडो से पहले लिखा गया है क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमीन A से आता है जबकि क्लोराइडो C से आता है। थर्ड रूल है कि जितने भी आपके एनायनिक लिगेंड्स होंगे उन सबका नाम O से एंड होगा और जो न्यूट्रल और कैटायनिक लिगेंड्स होंगे उनका नाम वही रहेगा जो उनका नेचुरल नेम होता है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे H2O के लिए हम एक्वा यूज करेंगे, NH3 यानी अमोनिया के लिए हम एमीन यूज करेंगे, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हम कार्बोनाइल यूज करेंगे और NO के लिए हम नाइट्रोसाइल का यूज करेंगे। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इनके लिए हमने यहाँ पर वाटर का यूज नहीं किया। इनके लिए हमने यूज किया है हेक्सा एक्वा, यानी कि हेक्सा मतलब 6 और एक्वा मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स। फोर्थ रूल ये है कि जब भी लिगेंड एक से ज़्यादा होंगे तो उनके आगे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा जैसे प्रीफिक्स लगाए जाएंगे। और अगर लिगेंड के अपने नेम में भी कोई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स पहले से लगा हो तो वहाँ पर लिगेंड्स की संख्या को दर्शाने के लिए हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस जैसे प्रीफिक्सेस का यूज करेंगे। जैसा कि आप इस कॉम्प्लेक्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 6 साइनाइड हैं, तो इसीलिए जब हम इसका नाम लिखेंगे तो हम लिखेंगे हेक्सासाइनाइडो, यानी कि हम बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर जो लिगेंड है वो साइनाइड है और वो कितने हैं 6। ये एक और एग्जाम्पल है।
जिसका फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लिगेंड की बात करें तो जो हमारा लिगेंड है वो एक तो Cl2 है, जिसका नाम तो हम जानते हैं डाइक्लोराइडो, बट जो दूसरा लिगेंड है दैट इज PPH3 और ब्रैकेट के बाहर 2, ये है ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, यानी कि जो पीएच है वो फिनाइल है। तो अगर हम इसका नाम देखें तो इसके नाम में ही पहले से प्रीफिक्स लगा हुआ है। सुनिए, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, तो इसके नाम में पहले से ही ट्राई लगा हुआ है। तो इसीलिए अब अगर हम इसका नाम ऐसा देंगे कि डाई ट्राईफिनाइल फॉस्फीन तो थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा। तो इसीलिए जो इसके लिए रूल है वो ये है कि अगर लिगेंड में पहले से ही प्रीफिक्स लगा हो तो हम यहाँ पर डाई ट्राई यूज नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ट्राईफिनाइल फॉस्फीन की संख्या को बताने के लिए डाई की जगह हम बिस का यूज करेंगे। तो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लोरीन के लिए वी कैन यूज डाई, जबकि ट्राईफिनाइल फॉस्फीन के लिए वी कैन यूज बिस। ये एक और एग्जांपल है। यहाँ पर जो हमारा लिगेंड है वो है EN, यानी कि इथाइलिन डाईएमीन, जिसे इथेन डाईएमीन भी कहते हैं। अगर इसका पूरा नाम देखें तो वो होता है इथेन 1,2 डाईएमीन। तो इसके यहाँ पर हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर हम इसकी संख्या की बात करें IUPAC नॉमेनक्लेचर में तो वो ट्राई आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसके खुद के नाम में डाई लगा हुआ है इसलिए इसकी संख्या को दर्शाने के लिए हम ट्राई की जगह ट्रिस का यूज करेंगे। तो इसीलिए इस कंपाउंड का जो नाम होगा, इस आयन का जो नाम होगा वो होगा ट्रिस इथेन 1,2 डाईएमीन आयरन 3 आयन। फिफ्थ रूल ये है कि सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमेरल की फॉर्म में पैरेंथेसिस में लिखी जाती है। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, जिसे हमने रोमन न्यूमेरल में शो किया है। सिक्स्थ रूल ये है कि जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायनिक या न्यूट्रल हो तो सेंट्रल मेटल का नाम वही लिखा जाता है जो उसका नाम होता है, यानी कि सेम, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी एनायनिक होती है तो सेंट्रल एटम के नाम के आगे 8 लगा दिया जाता है। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है यानी कि FeCN6 ये एनायनिक है, क्योंकि जब हम पोटेशियम को हटा देंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, -4 चार्ज। तो इसीलिए यहाँ पर जो आयरन का नाम दिया गया है वो आयरन नहीं है, उसको हमने लिखा है फेरेट। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। इसीलिए यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके नाम में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, हमने निकल को निकल ही लिखा है। कुछ सेंट्रल एटम ऐसे भी होते हैं जिनका नाम 8 लगने की वजह से कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जैसे जब सिल्वर के नाम में 8 लगाते हैं तो उसको हम सिल्वर नहीं लिखते, उसको हम लिखते हैं अर्जेंटेट। इसी तरह से गोल्ड में 8 लगाने के बाद हम लिखते हैं ऑरेट और आयरन को हम लिखते हैं फेरेट।